अध्याय 1 का शेष पढ़ा। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसी को करते और किसानी और करते और भाग्य के घातक आश्वास रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ द्विज ऐसे ही वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुशिल विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वैच्छाचारिणी, पापशक्त, कुशिल विचारों वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद व्यवहार तथा सदाचार से स्वतः शून्य हैं। इस प्रकार यहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक विदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन करती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विदुर के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शुद्ध जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुक क्षमानुसार नृत्य को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोग कर सब मूल बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के पर जाने पर मूलतया चंचला बहुत ही समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गए। तीर्थयात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृश्य बंधुजनों के साथ यत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देवी मंदिर में गई और वहाँ उसने एक देवक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव को
परम पवित्रम मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ वे विचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि के तपे हुए लोहे का पल्ट डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख पर ये वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुलका भय से वहाँ होकर कांपने लगी। जब वे कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वे भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्मों को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। आगे की कथा कल फिर सुनाएंगे।